तो आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे दूरदर्शी व्यक्ति के बारे में, एक ऐसे इंसान जिनके विचार आज के दौर में शायद पहले से भी ज्यादा जरूरी हो गए हैं। हम बात कर रहे हैं महात्मा ज्योतिराव फूले की। उनके 200वें जयंती वर्ष की शुरुआत हो चुकी है, तो चलिए समझते हैं कि उनके सिद्धांत आज भी भारत के भविष्य को कैसे एक नई दिशा दे रहे हैं। ये एक लाइन असल में फूले को समझने का पूरा नजरिया बदल देती है। वो सिर्फ इतिहास के पन्नों में दर्ज एक नाम नहीं है, बल्कि आज के लिए, हमारे आने वाले कल के लिए एक प्रेरणा है। तो चलिए इसी सोच को और गहराई से समझते हैं। फुले ने जो भी काम किया, जो भी आंदोलन खड़ा किया, उन सब के केंद्र में एक बहुत ही सरल लेकिन शक्तिशाली चीज थी: सवाल पूछने की हिम्मत। और उस हिम्मत में उनका अटूट विश्वास। सोचिए, 1827 में एक बिल्कुल साधारण से परिवार में जन्मे ज्योतिराव फूले। उनकी पूरी यात्रा की शुरुआत बचपन से ही ज्ञान की एक जबरदस्त भूख से हुई। मुश्किलें बहुत थीं, लेकिन उन्होंने समस्याओं से भागने की जगह ज्ञान के जरिए उनका सामना करने का रास्ता चुना। ये जो लाइन है ना, ये फूले की जिंदगी का मूल मंत्र है। ये सिर्फ एक कहावत नहीं है, बल्कि वो बुनियाद है जिस पर खड़े होकर उन्होंने हर सामाजिक चुनौती का सामना किया। यही जिज्ञासा, यही सवाल पूछने की ललक पूरी जिंदगी उनका मार्गदर्शन करती रही। और देखिए, कितनी कमाल की बात है कि उनकी ये सोच आज भी कितनी सही बैठती है। ये सीधे सीधे आज के भारत की नॉलेज बेस्ड इकोनॉमी से जुड़ती है। एक ऐसी अर्थव्यवस्था जिसकी तरक्की ही नए विचारों और खोज पर टिकी है। मतलब 19वीं सदी का एक विचार 21वीं सदी की नीतियों की नींव बन गया है। अब आते हैं उनके सबसे बड़े और सबसे जरूरी मिशन पर, शिक्षा को इंसाफ और आज़ादी का एक ताकतवर हथियार बनाने पर। जरा उस दौर की कल्पना कीजिए, उस समाज की। फूले ने उस वक्त के बने बनाए नियमों को सीधी चुनौती दी। लड़कियों के लिए, समाज के पिछड़े तबकों के लिए स्कूल खोलना, ये सिर्फ एक इमारत खड़ी करना नहीं था। नहीं, ये एक क्रांति थी। ये इस विश्वास पर आधारित थी कि ज्ञान किसी एक खास वर्ग की जागीर नहीं हो सकता। इस एक बात से फूले की जबरदस्त दूरदृष्टि का पता चलता है। उन्होंने ये पहचान लिया था कि महिला शिक्षा में कितनी बड़ी ताकत है। वो समझते थे कि एक पढ़ी लिखी माँ पूरे परिवार को, पूरे समाज को आगे बढ़ा सकती है। ये उनकी गहरी और स्ट्रेटेजिक सोच का सबूत है। लेकिन फूले इस मिशन में अकेले नहीं थे। ये एक साझेदारी थी। और इस क्रांति के दिल में थीं सावित्रीबाई फूले। वो सिर्फ एक टीचर नहीं थीं, बल्कि एक ऐसी योद्धा थीं जिन्होंने फूले के जाने के बाद भी इस मशाल को जलाए रखा और आखिर में मानवता की सेवा करते करते अपना जीवन ही बलिदान कर दिया। चलिए अब शिक्षा से थोड़ा आगे बढ़कर उनके सामाजिक सुधार के उस बड़े विजन को देखते हैं जिसे उन्होंने एक पूरे आंदोलन का रूप दे दिया था। सत्य शोधक समाज, यानी सच्चाई की खोज करने वालों का समाज। ये आधुनिक भारत के सबसे असरदार आंदोलनों में से एक था। इसका मकसद सिर्फ बातें करना नहीं था, बल्कि जमीन पर उतरकर बदलाव लाना था और हर इंसान के लिए बराबर हक सुनिश्चित करना था। और इस आंदोलन का दायरा बहुत बड़ा था। ये सिर्फ शिक्षा तक ही सीमित नहीं था। इसने किसानों के अधिकारों की बात की, इंसानी गरिमा की बात की और सामाजिक बराबरी की बात की। इसने उन लोगों को आवाज दी जिन्हें सदियों से चुप करा दिया गया था। तो आखिर में फूले के उस जबरदस्त जज्बे और उन सिद्धांतों पर बात करते हैं जो आज भी उनकी विरासत को जिंदा रखे हुए हैं। ये बात जानकर सच में बहुत प्रेरणा मिलती है कि एक गंभीर स्ट्रोक के बाद, जब उनके शरीर का दाहिना हिस्सा काम करना बंद कर गया, तब उन्होंने अपने बाएं हाथ से अपनी आखिरी और सबसे जरूरी किताब सार्वजनिक सत्यधर्म पुस्तक लिखी। शरीर भले ही कमजोर पड़ गया हो, लेकिन उनका हौसला अटूट रहा। ये एक ऐसी विरासत है जो आज भी लाखों लोगों को हिम्मत देती है। तो फूले के जीवन से हम क्या सीख ले सकते हैं? ये 3 बातें: शिक्षा को बढ़ावा देना, सवाल पूछने के लिए प्रोत्साहित करना और न्याय के लिए हमेशा खड़े रहना। ये सिर्फ विचार नहीं है, बल्कि एक बेहतर समाज बनाने का पूरा ब्लूप्रिंट है। और यहीं पर आकर ये कहानी हमें एक बहुत बड़े सवाल के सामने खड़ा कर देती है। फूले ने तो अपना रास्ता दिखाया, अब ये हम पर है कि हम उस रास्ते पर आगे बढ़ें और आने वाली पीढ़ियों के लिए अपनी विरासत छोड़ें। ये एक बहुत ही जरूरी सवाल है जिस पर हम सबको सोचना चाहिए।